नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के ट्राइबल नेता झारखंड में सुरक्षित सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, और वो भी वो सुरक्षित सीटें जो ट्राइबल्स के लिए आरक्षित नहीं है, यानी सामान्य सीट की ओर रुख कर रहे हैं। उनमें रांची उनकी पहली पसंद, रांची शहर की सीटें उनकी पहली पसंद बनी। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा किसी को भी सामान्य सीट से, किसी भी ट्राइबल नेता को सामान्य सीट से नहीं उतारा जाएगा। लेकिन फिर भी भाजपा के नेता, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के पूर्व मेयर आशा लाकरा समेत भाजपा के कई नेता अपने लिए सामान्य सीट की जुगाड़ में लगे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने दो टूक बता दिया है कि बाबूलाल को छोड़कर अनारक्षित सीट पर किसी अन्य आदिवासी नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। यदि ऐसा होगा तो वोटरों में गलत संदेश जाएगा और धारणा के मोर्चे पर पहले ही पार्टी हार जाएगी। भाजपा नेताओं के साथ आदिवासी सीटों पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिनकी जमीनी पकड़ है उनकी ऊपर तक पहुंच नहीं है, और जिन्होंने ऊपर में माहौल बना रखा है वो वोटरों से काफ़ी दूर हैं। पिछले कई चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें भाजपा के लिए सिरदर्द है। इस बार लोकसभा की आरक्षित सीटें से भी पांचों ट्राइबल सीटों पर भाजपा की हार हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में से 28 में से 26 सीटें पार्टी हारी, और यही कारण है कि भाजपा के तमाम ट्राइबल नेता जो आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है उस पर लड़ने के बजाय सामान्य सीटों की ओर देख रहे हैं। अगर पार्टी उनको सामान्य सीटों पर एडजस्टमेंट कर लेती है, जिनमें प्रमुख रूप से आशा लाकरा, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी का नाम है, तो पार्टी धारणा के मोर्चे पर पहले ही हार जाएगी। और इससे बचने के लिए पार्टी इन नेताओं को दो टूक कह दी है कि इनको अनुसूचित जनजाति के अनारक्षित सीटों पर ही, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ना होगा। भाजपा में शामिल होने से पहले पिछले विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने राजधनवार सीट से विधायक बने थे। यह अनारक्षित सीट है। शीर्ष नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी को ये स्वतंत्रता दी है कि वो अपने पसंद की सीट से लड़े, लेकिन राजधनवार सीट से बाबूलाल मरांडी की दावेदारी सबसे पुख्ता दिखाई दी। लेकिन हर चुनाव में सीट बदलकर चुनाव लड़ने वाले बाबूलाल मरांडी झारखंड की राजधानी रांची शहर के सीटों की ओर भी देख रहे हैं। इस लाइन पर अर्जुन मुंडा भी रांची या पूर्वी जमशेदपुर की सामान्य सीट का दावा जता रहे थे, जो नेतृत्व को मंजूर नहीं है। उन्हें आरक्षित खिजरी सीट का ऑफर दिया गया, लेकिन वह सहमत नहीं दिख रहे हैं। मुंडा की परंपरागत सीट खरसामा रही है, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने फिर वहां नहीं लड़ा। हेमंत सोरेन की भाभी से सीता सोरेन जमतारा सीट से लड़ सकती है। यह भी सामान्य सीट है, किंतु लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई सीता ने हार के डर से किसी अन्य सीट का विकल्प भी खुला रखा है। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जामा से विधायक बनी थी। लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन के कारण दुमका से बेटिकट हुए सुनील सोरेन को इस बार जामा से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। भाजपा के लिए रांची शहर की सीटें सबसे मुफीद मानी जाती है।
पिछले 7 चुनावों से अब तक भाजपा यहाँ कभी हारी भी नहीं है। आशा लाखरा रांची की मेयर रह चुकी है और अब विधानसभा में भी दावेदारियां की बातें कर रही। उधर एनडीए में शामिल जीतन मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने दावा ठोका है कि वो राज्य में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चतरा में जीतन मांझी के अनुसार चतरा में उन्होंने बैठक की है और उस बैठक के बाद झारखंड में चुनाव लड़ने का प्लान है। जीतन मांझी ने यहाँ तक भी कहा है कि वो एनडीए में शामिल है, इसलिए एनडीए के सीट बंटवारे का इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम का प्रभाव ये रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के दबाव से मुक्त हो गई। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी। जहां पहले कांग्रेस जो दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी, हरियाणा के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को सकते में डाल दिया है। इसलिए बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों पार्टी के वहां संयोजक बनाए गए गुलाम अहमद, वहाँ पार्टी के जो प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने एक बयान दिया था गुलाम अहमद मीर ने बयान दिया था कि अगर पार्टी के 25 से 30 विधायक आ गए तो उनका मुख्यमंत्री होगा। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गहरी आपत्ति दर्ज की। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर एक सीट पर न केवल दावेदारियां बल्कि कांग्रेस के पास जीतने का प्लान भी क्या है, इन सब को परख करके ही सीट समझौता करेगी। यानी साफ तौर पर संकेत है कि पूरी तरह से झारखंड विधानसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस की बातें को तरजीह जरूर दी जाएगी, सुना जरूर जाएगा, लेकिन टिकट वितरण में पूरी तरह से जीताऊ उम्मीदवार होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहा होगा, जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ रही होगी, उन सीटों का कमान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने हाथों में ही लेगी और उन क्षेत्रों के लिए रणनीतियाँ और चुनाव प्रचार की रूपरेखा पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ही तय करेगा। और यह हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई है, उसी की वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के दबाव से मुक्त है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।